एक समय की बात है। मैट्रियन नाम के राज्य में ओलिवर नाम का एक राजा राज किया करता था। उनके दरबार में लियोनार्ड नाम का एक सैनिक था। कई सालों से लियोनार्ड ओलिवर के राजमहल में बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करता था। पर एक दिन राज्य के किसी सदस्य ने राजा के कान में लियोनार्ड के खिलाफ भर दिया। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने लियोनार्ड को नौकरी से निकाल दिया। अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने पर उसके पास पैसे कमाने का अब कोई साधन नहीं था। पैसे ना होने के कारण खाना पीना कैसे किया जाएगा, इसका डर अब उसे खाए जा रहा था। हताश होकर वह अपने घर की ओर जंगल के रास्ते से निकल पड़ा। मेरा घर राज्य से काफी दूर है। मुझे चलते चलते ऐसे तो शाम हो जाएगी। थोड़ी दूर चलते ही लियोनार्ड को पेड़ के बीच में से एक रोशनी दिखाई देती है। और इतने घने जंगल में भला इस वक्त ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे चलकर देखना पड़ेगा, शायद कोई मदद के लिए मिल जाए। थोड़ी दूर और चलते ही उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचने लगता है, इतने घने जंगल में भला कोई कैसे रहता होगा। खैर जो भी हो, मैं जाकर देखता हूँ। अगर अंदर कोई रहता हो तो शायद आज रात को यहाँ रुकने मिल जाए। अब उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहाँ एक क्रूर, दुष्ट और काफी बूढ़ी औरत दिखी। उसे समझ आ गया था कि ये एक चुड़ैल है। लेकिन अब इतनी रात हो चुकी है और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। रात को अगर मैं जंगल में रुका तो चोर डाकू मुझे लूट लेंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं इस चुड़ैल से ही मदद मांग लूं। वो अपना मन बनाकर चुड़ैल की झोपड़ी के अंदर जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, सुनो, मेरा घर यहाँ से काफी दूरी पर है और अब रात काफी हो चुकी है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अरे अरे, इतनी रात को ये कौन आ गया? शायद कोई भिखारी ही होगा, वरना इतनी रात को कौन इस घने जंगल में खाना मांगने आएगा। अचानक घर में आए लियोनार्ड पर चुड़ैल काफी चिढ़ गई और बोली, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं शुरू किया है जो किसी को भी मैं दावत परोस दूं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर लियोनार्ड को किसी तरह रात वहाँ निकालनी थी, इसीलिए वो चुड़ैल की डांट से न डरते हुए बड़े शांति से उसे पुनः आग्रह करता है, मुझे बस आज की रात आपके घर में आसरा दे दीजिए। उसके बदले में आप जो चाहें वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। चुड़ैल बार बार मना करती रही, पर लियोनार्ड हर बार उससे विनती करता रहा। बार बार विनती करने के बाद आखिर में चुड़ैल लियोनार्ड को बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मंजूर है तो बोलो। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम आज रात यहाँ सो सकते हो, पर जैसे ही सुबह हो तुम्हें मेरे पेड़ों को पानी देना होगा और पीछे वाले बगीचे को साफ करना होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह होते ही लियोनार्ड को जो काम बताया गया था वो उस काम में जुट जाता है। उसे वह काम करते करते शाम हो जाती है। देखो, अब शाम हो गई है और तुमने सारा काम भी कर दिया है। अब तुम अपने घर जाओ। आज दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया हूँ। इस घने जंगल से मुझे रास्ता निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज रात आप मुझे यहीं रुकने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने बस एक दिन के लिए बोला था। अब तुम अपने रास्ते निकलो। लियोनार्ड ने फिर से चुड़ैल को बहुत मिन्नतें की। आखिर मान जाने पर चुड़ैल ने लियोनार्ड से पेड़ों की लकड़ी तोड़ लाने का हुक्म दिया। हर वक्त चुड़ैल लियोनार्ड को ऐसे काम करने को बोलती थी कि वह काम खत्म होते होते शाम हो जाती, जिससे लियोनार्ड को चुड़ैल के घर में ही रुकना पड़ता। एक दिन, तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो मेरे बगीचे में एक कुआं है, उसके तह तक जाकर तुम्हें वहाँ रखी हुई नीली अंगूठी मुझे लाकर देनी होगी। लियोनार्ड ये करने को राजी हो जाता है। सुबह होते ही चुड़ैल उसे कुएं के पास लेकर गई और उसके कमर को एक रस्सी से बांध दिया। फिर लियोनार्ड उस कुएं के तल तक जाता है और उसे वहाँ एक नीली अंगूठी मिलती है। मुझे तुम्हारी नीली अंगूठी मिल गई है।
अब मुझे ऊपर खींच लो। चुड़ैल ने बड़ी चालाकी से लियोनार्ड को सिर्फ आधे अंतर तक ही ऊपर खींचा और वहीं से उसने अपना हाथ लंबा कर लियोनार्ड से वो अंगूठी मांगने लगी और बोली, पहले मुझे वो अंगूठी दे दो, वो मेरी अमानत है। इससे अंगूठी लेकर मैं इसे कुएं में धकेल दूंगी। पर लियोनार्ड को चुड़ैल की इस तरकीब का अंदाजा हो गया था। वो चुड़ैल से बोला, पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगा। पहले मुझे बाहर निकालो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो। ऐसा बोलकर चुड़ैल लियोनार्ड को कुएं में धक्का मार देती है। लियोनार्ड के साथ वो नीली अंगूठी भी कुएं में गिर जाती है। अरे ये क्या, पूरी कीचड़ लग गई है। और ये अंगूठी भी पूरी कीचड़ से भर चुकी है। लियोनार्ड उस अंगूठी को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर साफ करने लगता है। तो उसी समय अंगूठी से धुआं निकलने लगता है और लियोनार्ड के सामने एक बौना आदमी आ जाता है। मालिक, मैं इस अंगूठी में रहता हूँ। जो भी इसे अपने हाथ के बीच में रख के रगड़ता है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। बताइए मालिक, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? अरे तुम कौन हो भाई, और तुम इस अंगूठी से बाहर कैसे आए? मालिक, मैं इस अंगूठी में रहता हूँ। जो भी इसे अपने हाथ के बीच में रख के रगड़ता है, मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। बताइए मालिक, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? चलो देखे तो तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकते हो। क्या तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल सकते हो? लियोनार्ड के ऐसा बोलने के तुरंत बाद वो उस कुएं से बाहर निकल जाता है। अरे वाह, कद से तो तुम इतने छोटे हो, लेकिन बहुत जल्दी काम कर लेते हो। क्या तुम मेरा एक और काम करोगे, या तुम एक समय पर बस एक ही काम करते हो? मालिक, आप जितने भी काम बोलेंगे वो मैं सब करूँगा। मुझे जैसे तुमने इस कुएं से बाहर निकाला है, वैसे ही अब तुम उस चुड़ैल को इस कुएं में फेंक दो। ऐसा बोलते ही वो बौना आदमी चुड़ैल को जादू से कुएं में धकेल देता है। यह सब देखकर लियोनार्ड को बहुत खुशी होती है और वो बौना आदमी से बोलता है, अब तुम मुझे मॉस्ट्रियन लेके चलो और वहाँ मेरे लिए एक आलीशान सा महल बनाओ। अब तुम देखना, तुम्हारी सहायता से मैं अब कैसे उस दुष्ट ओलिवर को अच्छा सबक सिखाता हूँ। लियोनार्ड के कहने के अनुसार बौना आदमी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा महल बनाता है। मेरे प्यारे बौने सेवक, अब मैं चाहता हूँ कि तुम ओलिवर को बंदी बनाकर मेरे महल में लाओ। जी मालिक। लियोनार्ड के ऐसा बोलते ही राजा को बंदी बनाकर लाया जाता है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैं अपने सैनिकों से कहकर तुम्हें कारावास में डाल दूंगा लियोनार्ड। लियोनार्ड ओलिवर की बात को अनसुना कर देता है और बौने आदमी से कहता है, मेरा ये हुक्म है कि इस राजा ओलिवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। राजा लियोनार्ड की इस बात से डर जाता है और लियोनार्ड से कहता है, लियोनार्ड, तुम तो मेरे पुराने सैनिक हो ना। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम गुस्सा मत हो और मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो। राजा ओलिवर लियोनार्ड के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। लियोनार्ड ने ओलिवर की बात मानते हुए ओलिवर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहला ये कि तुम्हें अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी, और दूसरा ये कि तुम्हारे राजगद्दी पर मुझे बिठाया जाए। तुम्हारे अत्याचारों से तुमने न जाने कितनों को दुख पहुंचाया है। अब तुम्हें राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं। अपनी जान बचाने के लिए राजा लियोनार्ड की सारी शर्तें मान जाता है और उसकी बेटी की शादी लियोनार्ड से कर देता है। लियोनार्ड अब राजा बन चुका था। ओलिवर के सारे पुराने कानून जिससे उस राज्य की प्रजा को तकलीफ दी जाती थी, उन सब कानूनों को समाप्त किया गया। लियोनार्ड ने मैस्ट्रियन की प्रजा में एक नई संजीवनी भर दी। उसने लोगों का दिल जीत लिया और आगे एक महान शासक बनकर अपना राज्य चलाने लगा। लियोनार्ड के शासन में मैस्ट्रियन अब एक समृद्ध राज्य बन चुका था। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए
बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। इस वजह से वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वो चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास बहते हुए आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूँगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा, क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वो जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या ये जगह आपके घर के लिए सही है आका? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ बना सकते हो तुम मेरा घर। सुल्तान के ऐसे कहते ही उस जगह पे जबरदस्त बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें ही बाकी है। आप चाहो तो तुरंत उन 2 ख्वाहिशों को भी मांग सकते हो। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर, नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइये भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ा था, इसीलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो अपने महल गया और जिन से बोला, ए जिन, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी, हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा न रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोचकर ही बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि अब उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है।
लेकिन वो ये भी सोच रहा था, अगर वो तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपनी बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वो बोतल मिली, तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही सुल्तान घबरा जाता है। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और वो बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? ए जिन, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना, वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में चले जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उसे अंत काल तक नर्क में जाना पड़ता।